So today we will discuss parathyroid gland and thymus of our chapter 22, chemical coordination and integration. In human, 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. ह्यूमंस के अंदर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी बैक साइड पर. 1 पेयर ईच इन द 2 लूब्स. बेसिकली थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं और एक पेयर पैराथायरॉयड का एक लोब पर प्रेजेंट होता है, यानी 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड. द पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन्स. जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है एक पेप्टाइड हार्मोन को, जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं, यानी पीटीएच. The secretions of PTH is regulated by the circulating level of calcium ion. जो PTH का सिक्रीशन है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? हमारा कैल्शियम आयन के थ्रू. बेसिकली जो कैल्शियम आयन है एक रेगुलेटर के तरह काम करता है. किसके लिए? PTH के लिए. पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच इंक्रीज द कैल्शियम डाइपॉजिटिव लेवल इन द ब्लड. जो पैराथायरॉयड हार्मोन है पीटीएच वो इंक्रीज करता है कैल्शियम डाइपॉजिटिव के लेवल को ब्लड के अंदर. पीटीएच एक्ट ऑन बोन एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन. जो पीटीएच हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन वो एक्ट करता है बोन पर और स्टिमुलेट करता है कौन सी प्रोसेस को? बोन के रीएब्जॉर्प्शन को, बेसिकली डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन. PTH also stimulates reabsorption of calcium dipositive by the renal tubules and increase calcium dipositive absorptions from the digested food. PTH क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसके रीएब्जॉर्प्शन को? कैल्शियम डाइपॉजिटिव के. किससे? रीनल ट्यूब्यूल से. और इंक्रीज करता है कैल्शियम डाइपॉजिटिव के लेवल को और एब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ से? डाइजेस्टेड फूड से. इट इज़ थर्स क्लियर दैट द पीटीएच इज़ अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन. इसलिए हम पीटीएच को हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं. इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम डाइपॉजिटिव लेवल अलॉन्ग विद टीसीटी. और ये ब्लड के अंदर कैल्शियम डाइपॉजिटिव लेवल को इंक्रीज करता है किसके साथ? टीसीटी, यानी थायरोकैल्सिटोनिन. इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ कैल्शियम बैलेंस इन आवर बॉडी. और ये क्या करता है? एक बेहतर रोल प्ले करता है कैल्शियम के बैलेंस में हमारी बॉडी के अंदर. Another gland is thymus. The thymus gland is a lobular structure located between lungs behind sternum on the ventral side of aorta. जो थाइमस ग्लैंड होती है वो एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है. कहाँ लोकेटेड होती है? बिटवीन लंग्स के बीच में, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा. The thymus play a major role in the development of the immune system. जो थाइमस होती है एक मेजर रोल प्ले करती है किसके डेवलपमेंट में? इम्यून सिस्टम के. These glands secrete the peptide hormone called thymosin. जो ये ग्लैंड है एक पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करती है, उसका नाम है थाइमोसिन्स. थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. जो थाइमोसिन है एक मेजर रोल प्ले करता है किसके डिफरेंशिएशन में? टी लिम्फोसाइट्स के. विच प्रोवाइड अ सेल मीडिएट इम्यूनिटी. और जो प्रोवाइड करता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी. इन एडिशन थाइमोसिन्स ऑल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी. जो थाइमोसिन है वो प्रोमोट करता है किसके प्रोडक्शंस को? एंटीबॉडीज़ के, जो कि प्रोवाइड करती है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी. थाइमस इज डिजनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन द डिक्रीज प्रोडक्शंस ऑफ थाइमोसिन्स. जो थाइमस होती है डिजनरेट कर जाती है किसके अंदर? ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर. और उससे फिर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है किसका प्रोडक्शन? थाइमोसिन का. एज अ रिजल्ट द इम्यून रेस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक. जो फिर क्या होता है? इम्यून रेस्पॉन्स है, बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा वीक हो जाता है. बेसिकली बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि थाइमस थोड़ी वेल डेवलप्ड होती है छोटे बच्चों के अंदर. So this is all about parathyroid and thymus. So thank you.